और बलौदाबाजार में बीजेपी नेता और विधायक ताम्रकार के फार्म हाउस में कथित अफीम की खेती का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में एक फार्म हाउस के भीतर करीब 10 एकड़ जमीन पर कथित तौर पर अफीम की खेती की जा रही थी। मामले के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ा है। उन्होंने साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस खेत तक नहीं पहुंचे होते तो मामला दबा दिया जाता। वहीं कसडोल विधायक संदीप साहू ने कहा कि प्रदेश में अवैध नशे के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसका सीधा असर युवाओं पर पड़ रहा है। इधर इस मामले पर प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपी चाहे कोई भी हो, मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इस मुद्दे को पूरे पुरजोर तरीके से हम लोग विधानसभा में रखेंगे और इसकी तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि उनके कार्यकर्ता के द्वारा 9 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी, उसको कल उन्होंने सस्पेंड किया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वर्जन है आप उसमें पढ़ेंगे, उन्होंने लिखा है कि पार्टी को आपके इस कृत्य से बदनामी हुई। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की बदनामी नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ की बदनामी, पूरे देश में। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इस धान के कटोरा को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। जो भी भ्रष्ट हैं या जो भी गलत उस पे लगे हुए काम पे सरकार किसी के साथ कोई समझौता नहीं करती है। विष्णुदेव साय जी की सरकार है, पारदर्शी सरकार है और न्याय सबके लिए एक बराबर होता है। न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है।